स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑलरेडी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। हमने इस सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो चीज़ हमें नेचर से प्रोवाइड होती है वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती है। जैसे कि जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है, ठीक है, फार्मिंग, फिशिंग, यहाँ तक कि मिनरल्स माइन, ये भी प्राइमरी सेक्टर है। यानी जो चीज़ें नेचर से हमें मिलती हैं, यानी जो कि क्लाइमेट, रेनफॉल, सनलाइट, इन पे डिपेंड होती है, वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती है, जो नेचर से हमें प्रोवाइड होती है। और अगर सपोज इन चीज़ों का वेरिफिकेशन कर या कुछ मोटिवेशंस कर हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। जैसे कि हमने किसी इंडस्ट्रीज़ में उसको डाला, जैसे कि सपोज हमने क्रॉप लगाई, हमने वीट बनाया, वीट से हमें क्या करना है, मैदा बनाना है या सूजी बनानी है, तो वहाँ पर हमें इंडस्ट्रीज़ का यूज़ लगेगा। तो जो वीट है वो तो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, लेकिन जो मैदा और सूजी बनी है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। वैसे ही टर्शियरी सेक्टर, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो टर्शियरी सेक्टर में आती है। जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, लाइक दिस। अब हम इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक फार्मर है, फार्मर ने अपने खेत पर गेहूं लगा लिए, ठीक है, तो ये वीट क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर। अब इस वीट को किसी एक पर्सन ने परचेज किया अपनी इंडस्ट्री के लिए, और उस इंडस्ट्री में उसने बनाया मैदा, उस मैदे से बिस्किट। अगर वो ये बिस्किट बना रहा है तो इस बिस्किट की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, सेकेंडरी सेक्टर। अब इस बिस्किट को इंडस्ट्री से मार्केट तक लाने में जिन जिन चीज़ों की नीड लगेगी, सपोज इंडस्ट्री में बने हैं बिस्किट, तो सबसे पहले वो मार्केट में किसी भी शॉपकीपर से कंसल्ट करेगा कि आप मेरा माल लेंगे, तो उसके लिए उसे कम्युनिकेशंस चाहिएगा बात करने के लिए, देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिएगा भेजने के लिए, फिर पैसा लेने के लिए बैंक की फैसिलिटी उसे चाहिएगी, फिर माल जा रहा है तो उसका इंश्योरेंस करवाना होगा। यानी उस इंडस्ट्री से लेकर मार्केट तक माल पहुंचने में जो जो भी फैसिलिटीज़ उसकी नीड लगती है वो सारी टर्शरी सेक्टर में आती है। आई थिंक यू ऑल आर यू अंडरस्टूड अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी के बारे में। आखिर ये जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसे एंड प्रोडक्ट भी कहा जा सकता है। अब एक कंट्री की जीडीपी क्या है, हम कैसे निकालेंगे? कंट्री की जीडीपी होती है प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी प्लस सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी प्लस टर्शरी सेक्टर की जीडीपी। अब प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी हम निकालेंगे कैसे, उसकी वैल्यू कैसे काउंट करेंगे? हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एक फार्मर ने अपने यहाँ पर गेहूँ लगाए, उस गेहूँ को अगर सपोज 100 किलो मैंने परचेज कर लिए, तो मैं उसका क्या यूज़ करूँगी,
मैं उसका यूज़ करूँगी कि उसका आटा पिसवा के रोटी बनाकर खा लूँगी, ठीक है। तो ये जो 100 kg वीट है ये हो गई प्राइमरी सेक्टर के। इसकी जो भी वैल्यू है, सपोज उसने 20 रुपये किलो भी दिए होंगे तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी आ जाएगी। अगर यही फार्मर अपने इसी वीट को किसी इंडस्ट्री को दे देती है और वो इंडस्ट्री उसकी कोई भी थिंग बना लेती है, सपोज वो मैदा बना के वहाँ पर केक बनाती है और केक बनाकर सेल करती है। वो केक जितने भी, सपोज उसने भी 100 kg वीट लिए और उसका जितने भी केक बने, सपोज 1000 केक बन गए, तो उस केक की जो वैल्यू रहेगी वो 1000 केक सपोज 20,000 रुपये में बिक गए, तो 20,000 रुपये जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी कहलाएगी। और जो 100 रुपये में इंडस्ट्री ने उस फार्मर से गेहूँ परचेस किए थे, वो 100 रुपये की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, यानी ये 100 रुपये किसी भी सेक्टर में काउंट नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी उस केक की वैल्यू में काउंट हो चुके हैं। दैट्स वाई ये सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी कहलाएगी। टर्शियरी सेक्टर यानी जो जो फैसिलिटीज़ इन सब चीज़ों में लगी है तो कितना यूटिलाइजेशन उसका हुआ है वो टर्शियरी सेक्टर की जीडीपी कहलाएगी। इस तरह से प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी, सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी और टर्शियरी सेक्टर की जीडीपी, अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो कंट्री की जीडीपी या कंट्री की जीडीपी की वैल्यू 500 होती है। ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अब इससे आगे लेसन नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने नहीं किया है, और वो बेल आइकॉन का यूज़ ज़रूर करें।